हमारा लड़का कहता बीए पास होनी चाहिए, खुदा की कसम बीए पास ना ढूंढ। आग लग गई है मुआशरे को, आज जो बेगैरती हमारी नस्लों में आ गई है, इसको नशा, इसको हवा देने वाले हम जैसे चंद लोग होते हैं जो बेटों के लिए डिग्री होल्डर तलाश करते हैं। जब किसी के दरवाजे से रिश्ता पलट जाता है, करवट वाला सोच लेता है इसकी बेटी का रिश्ता लौट गया है, अपनी बेटी को हाई स्कूल जरूर कराना है। मुझे बता तो सही, चल हाई स्कूल करा, IAS IPS बेटी को बना। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, बताओ तो सही। बिल्डिंगों में तुम टाइल्स लगाने वालों, मकानों में पत्थर लगाने वालों, मजारों के गुंबद बनाने वालों, कलश लगा करके लाखों की चादरें चढ़ाने वालों, मुझे बताओ तो सही, क्या तुमने बेटियों के लिए कोई हया का स्कूल खोला के नहीं, कोई एक पर्दे वाला कॉलेज बनाया के नहीं? तुमने अपनी बच्चियों के लिए कोई तालीम के लिए तहजीब का इदारा बनाया के नहीं? क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बच्चियां जहां जाती है, मैंने तुम्हारी बच्चियों को बुरा नहीं कहता, लेकिन जानते हो तेरी बच्ची हया वाली हो सकती है, लेकिन जिसकी करवट में बैठी है वो मर्द बेहया है, जिसके बगल में बैठी है वो लड़का बेगैरत है। और याद रखिएगा, माहौल को देख करके लोगों के रंग बदल जाया करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चंद दिन की रौनक के लिए तुमने जरा से नामो नमूद के लिए, कुछ दिन के बाद खबर आती है फला की बेटी भाग गई है, उसने बाप के मुंह पे काली पोत दिया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, लाख डिग्रियां ले आओ, वो इज्जत जो भागने से पहले थी वो भागने के बाद तेरे घर में आ नहीं सकती। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई वाह, माशाल्लाह, जिंदाबाद। कितने वीडियोस वायरल हुए ट्यूशन के नाम पे बच्चियों का इस्तेमाल। हाँ, और ट्यूशन पढ़ाने और बैठाने का सिस्टम, एक लड़की दो लड़कों के बीच में बैठाई जाती है, आंखें नहीं खुल रही। किसी की भाग जाए तो मुजरिम मौलवी। बदलो, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। बेशक हक बात। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तां। खत्म करो कि बहू LLB चाहिए, ये शर्त लगाओ बहू हमें कनीज़े फातिमा ज़हरा चाहिए। मांगो, करके लाए LLB, 4 दिन बाद भूत आ गए उसमें। कोई कह रहे आपको चोचा ले जाओ, नीर में नहला के ला। कोई कह रहा छोटे बड़े सरकार पे ले जाओ, 2-4 लट्ठों में ठीक हो जाएगी। लेकिन 6-6 महीने पड़ी रहे, कह रहे सब में घुमा ले, भूत ही नहीं उतरे। मैं खुल के कहता हूं, भूत उसके उतरे जिस पे चढ़े हो, जो खुद भूत नहीं हो उसका भूत नहीं उतरा करता है। सही बात है, हक बात है भाई। रवैये बदलो, दीनदार बहू तलाश करो, दीनदार। कयामत में ये नहीं पूछा जाएगा तेरी बेटी ने LLB किया था कि नहीं, मगर ये जरूर पूछा जाएगा तूने बेटी को कुरान पढ़ाया था कि नहीं, तूने बेटी को मुस्तफा की शरीयत सिखाई थी कि नहीं, तूने बेटी को दीन दिया था कि नहीं। और सबसे अच्छी जिंदगी, खुदा की कसम, वो इस्लामी जिंदगी है, इस्लामी जिंदगी। ये तो सारे फिरके वालों का अकीदा है कि अल्लाह कयामत में बंदे को आगे खड़ा करके उस वक्त तक नहीं हिलने देगा जब तक हिसाब ना ले लेगा। बेशक बेशक, सबका अकीदा है, सिर्फ बरेलवियों का नहीं, सब इस बात से मुत्तफिक है। मैं पूछना चाहता हूं, जरा ख्याल करो और गुमान करो, हमारी जिंदगी चौराहों पे कटी, हमारी जिंदगी ऐशो इशरत में कटी, होटलों में कटी। अल्लाह कयामत में पूछेगा दिन कहाँ गुजारा, रात कहाँ गुजारी, हिसाब मुश्किल पड़ जाएगा। और जिसकी जिंदगी कुरान पढ़ने और पढ़ाने में कट गई, उससे रब पूछेगा बता किधर जिंदगी कटी, कहेगा और कहेगी आधी जिंदगी कुरान पढ़ने में गुजार आई हूँ, आधी जिंदगी कुरान पढ़ाने में गुजार आई हूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इससे बेहतर जवाब क्या होगा, इससे बेहतर जवाब क्या होगा। लेकिन नशा चढ़ा है, मुखिया की बेटी है, LLB कर रही है। वो भाई, कई लोग तो ये पता खालिद भाई क्या कहते हैं, वो हमारी बेटी के बारे में बोल रहे हो, अल्लाह का शुक्र है भरोसा बेटियों पे, वही आग लगाते हैं जिन पे भरोसा होता है। सही बात है, हाँ, आग वही लगाता है जिस पे एतमाद होता है, जिस पे एतमाद नहीं उस पे तो आदमी अलर्ट रहता है। जिस पे भरोसा है वही, वो कहा था ना, घर का भेदी लंका ढाए। आग वही लगाता है जिस पे भरोसा होता है। मुझे बताओ तो सही, बुरा ना मानिए, हमने तालीम के नाम पे बच्चियां आजाद कर दी,
मेरे नबी विसाल का वक्त है, आवाज दी या फातिमा, जी बाबा दौड़ के आ गई, हाथ पकड़ा बेटी का, फातिमा बता मेरे बाद पर्दा कैसा करेगी। अल्लाह सैयदा रोने लग गई। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। खातूने जन्नत हुजूर के जिगर का टुकड़ा, वो जिसे मेरा नबी सबसे ज्यादा प्यार करे, जिसने सबसे ज्यादा हुजूर के साथ वक्त गुजारा, वो बेटी आका कहते फातिमा बता मेरे बाद जिंदगी और पर्दे का क्या हाल होगा। रो के कहती अब्बा तेरे बगैर तो जीने का तसव्वुर ही नहीं। फातिमा को जीने का तसव्वुर ही नहीं। अब्बा मुझे लगता ही नहीं मैं आपके बगैर जिंदा भी रह पाऊंगी कि नहीं। खुदा की कसम ये बेटी होती है। आज बेटी वालों से भी गुजारिश है, खुदारा बेटियों के साथ ना इंसाफी ना करो। इंसाफ ये नहीं कि उन्हें तालीम के नाम पे आवारा कर दो, उन्हें इल्म के नाम पे आजाद छोड़ दो। इंसाफ ये है कि उन्हें निकाह के बाद भी सीने से लगा के रखा करो। बेशक बात है। ये इंसाफ। हमने गलतियां की और बहुत गलती करते। खुदा की कसम खा के कहता हूं, बेटी का हक खा के अगर हज करने भी जाएगा ना, अल्लाह मुंह पे मार देगा। कहेगा बेटी का हक खा के मेरे पास आया, मुझे तेरी शक्ल भी गवारा नहीं, लौट जा, नहीं चाहिए तेरे सजदे और तेरी इबादतें। ओ भाई बहुत सितम हम करते। बेटी अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत दी, रहमत खुदा की। बेटे आते हैं, अल्लाह सबके बेटों को सलामत रखे। मैं बेटों का मुखालिफ नहीं, बेटे भी बड़ी चीज है, क्योंकि इससे नस्ल और इंसान के नस्ब का चराग रोशन होता है, बड़ी चीज है। लेकिन बेटी उससे भी बड़ी चीज है। बेटी उससे भी बड़ी चीज है। बेटा आता है ना, रब की तरफ से पैगाम ला के कहता है सुन, हुक्म होता है रब की तरफ से, अपने लिए भी कमाना, अपने माँ बाप के लिए भी कमाना। और जब बेटी आती है तो आके कहती है अब्बा अकेली नहीं आई हूं, साथ में रब का सलाम भी लेके आई है। सुभान अल्लाह। और एक खुशखबरी लेके आई है। रब ने सलाम भी भेजा है और ये पैगाम भेजा है। उसने कहा है जा, मैं तेरी रोजी का भी इंतजाम करूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप की रोजी का भी इंतजाम करूंगा। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। कई बार जिन बेटियों की पैदाइश पे बाप का मुंह लटक जाता है ना, वही बाप का नाम दुनिया में रोशन करती है। राबिया बसरिया बेटी ही तो है। पढ़े ना तारीख, खातूने जन्नत बेटी तो है, ज़ैनब बेटी ही तो है। इनकी तारीखें पढ़ें। कभी कभी बेटियां दुनिया में नाम रोशन कर जाती हैं। आप अगर समझ सकें तो समझें, नबुव्वत का ताज भले रब ने मर्द के सर पे रखा है, लेकिन नबी को माँ की गोद में रखा है। बेशक नबी को जन्म देने वाली माँ ही होती है। ये शान होती है इस बेटी की। जितने रुख इसके बदले, हर रुख में इज्जत रब ने बख्शी। हमें क्या लगता है LLB करेगी तब इज्जत पाएगी, BUMS करेगी तब इज्जत पाएगी, डिग्रियां करेगी तब इज्जत पाएगी। खुदा की कसम बच्ची साबिरा और शाकिरा बन जाए ना, दुनिया वालों की नजरों में भी इज्जत वाली हो जाती है और अर्श वालों की नजरों में भी इज्जत वाली हो जाती है। चलूं आगे, बर्दाश्त कर लेंगे थोड़ी सी। जी जी जी, थके ना हो तो जरा बोले सुभान अल्लाह। जी सलामत रहे। जहां तक मैं देख रहा हूं अल्लाह का करम है, सब जागते हुए लोग नजर आ रहे हैं। माशाल्लाह, तवज्जो है ना सारे लोग। मैं क्या बात कह रहा था आपसे, याद है? हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। बेटी आती है ना, कहती है मैं अपना भी रिस्क लाई हूं और तेरा भी लेके आई है, और साथ में रब का सलाम भी लेके आई है। लोग कहते हैं अम्मा नाराज है, 3 बेटियां हो गई हैं। कई औरतों की कहानी, वहां खालिद साहब, हम लोगों का तो नंबर सरकारी रहता है, नेट पे कोई भी निकाल लेता है। फोन करती हैं लड़कियां, दुआ करना हजरत तलाक का नंबर है। क्यों? 5 बच्चियां हो गई। ताने सुनते सुनते अब ये दिन आ गए, वक्त नहीं कट रहा है और सास का लहजा बड़ा बिगड़ा हुआ है। दुआ करें अल्लाह एक बेटा दे दे ताकि माँ को घर में इज्जत मिल जाए। ये दिन देखने थे बेटी को कि इसको अपनी इज्जत के लिए एक बेटे की भीख मांगनी पड़े। और यार अगर बेटियां बोझ होती ना, रब महबूब के आंगन में कभी 4 फूल नहीं खिलाता। 4 बेटियां रब ने महबूब को दी।
4 बेटियां, अगर ये बोझ होती, एक बेटी भी रब अपने महबूब को नहीं देता। 4 बेटियां अता की और चारों बेटियां बेमिसाल हैं, चारों बेटियां बेमिसाल हैं। हजरत खातून जन्नत का तज़किरा इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उन्होंने ज्यादा वक्त हुजूर के साथ गुजारा है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, चेहरे उतर जाते भाई, चेहरे ना बिगाड़ा करो, बेटी आए तो 2 सजदे शुक्र के ज्यादा किया करो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? जानते हो दुनिया में या तो सच्चा प्यार मां कर सकती है और या मां के बाद बेटी कर सकती है। मेरे हुजूर फरमाया करते थे, फातिमा उम्मी बाद उम्मी, फातिमा मेरी मां के बाद मेरी मां है। कहते हैं कि जो खिदमत, जो प्यार मुझे मेरी मां से मिला है, फिर वो प्यार मुझे आमिना के सामने मिला है, फातिमा के सामने मिला है। हुजूर कहते थे अपनी बेटी के हवाले से, फातिमा मेरी मां के बाद मेरी मां है। अब सोच तो सही बेटी क्या होती है, बुरा ना मानिएगा, कल अल्लाह करे सारे बेटे बाप के फर्मा बरदार हो। और जी इसमें बाप का कोई मतलब नहीं है, मतलब गरज बेटों की होनी चाहिए। इसलिए कि अगर बेटे बाप से अलग हो जाए तो बाप नुकसान में नहीं, बेटे नुकसान में रहते हैं। क्योंकि अगर कोई टहनी तने से कट जाती है तो तने नहीं सूखा करते, टहनियां सूख जाया करती हैं। जी, टहनी समझ गए ना, तना भी समझ गए, जड़। बहुत अच्छी मिसाल। अगर कोई शाख दरख्त से कट जाए तो बताओ दरख्त सूखेगा कि शाख? शाख। सारे बोले हैं क्या सूखेगा? शाख। शाख सूख जाती है। और तजर्बा ना हो तो कर लेना, एक बेटा बाप के साथ रखो, दूसरा बेटा बाप से दूर रखो। वो बेटा जो बाप से दूर है उसे फुल खर्चा दो, और जो बेटा बाप के पास रहता है उसे गिन के रोटी दो। फिर 18 साल में वजन तोल लेना, जो बाप के साथ रहेगा वजन उसी बेटे में ज्यादा मिलेगा। इसलिए कि बाप की छत्र छाया में पलने वाले बेटे की परवरिश का अंदाज भी निराला होता है। बेशक, हक बात। ये बात याद रखिएगा। तो अगर बेटे बाप से जुदा है तो बाप का नुकसान नहीं, बेटों का नुकसान। अल्लाह आपको तौफीक दे कि हम बाप की कदर करें। हम सबको अल्लाह तौफीक दे कि हम बाप की इज्जत करें। बड़ी दौलत है, लेकिन मैं बात जो अर्ज करना चाहता हूँ सुने। कभी दौर ऐसा भी आता है कि बहुएं पूरा परिवार खानदानी बंदा है, आपके 2, 4, 5, 7 हजार से गुजारे नहीं होने, लेकिन अगर आपके यहाँ ये है तो अपने लिए नहीं, दीन के लिए। बेशक, ये आपके यहाँ है तो दीन के लिए। ये उलमा खिदमत कर रहे हैं, अपने लिए नहीं, दीन के लिए। वरना हम तो वो लोग हैं कि थूक दें तो पैसा पैदा कर लें, लेकिन हमें वो नहीं। हम तो चाहते हैं कि जिनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हमारी कोशिश ये है कि हुजूर की सीरत, हुजूर का अखलाक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ये जो कहें इनकी बात को हरफ आखिर समझें। इसलिए कि ये 8 दिन आपको देखने, 7 दिन परखने के बाद जुमे में खड़े होकर बात करेंगे, आपकी कमजोरी पे बात करेंगे, आपकी कमियों पे बात करेंगे। आपके दुश्मन नहीं, आपको सही करना चाहते हैं। इनकी एक एक बात को मजबूती से और सीरियसली लेकर के अमल करने की कोशिश किया करें, अपने उलमा की इज्जत करें। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाइए। पहले खुद बचने का हुक्म है, फिर घर वालों को बचाइए, उसके बाद मोहल्ले में निकल के वकालत झाड़िए। बाद में मोहल्ले में निकल के वकालत झाड़, अपने बेटे सुनते नहीं और इमाम को जितनी चाहे बकले। इसके बारे में लठियां चलेंगी, कूटा जाएगा कब्र में लिटा के, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। इसलिए पहले घर वालों को समझाएं, फिर बाहर वालों की बारी है। अल्लाह ताला हमें पहले खुद अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को हमारी बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मौला करीम महफिल गौसिया को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफिल के जरिए मरहूमा के अल्लाह
दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने जो दीन की खिदमत की है अल्लाह उसके अज्र में उनको खातून जन्नत के साये में कुर्बत में जगह इनायत फरमाए। मौला ताला घर वालों को उस शहजादी का नेमल बदल अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।